हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 62 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 6 जनवरी 2022। आज की वर्कशीट में ऊंची दूरी इसी के बारे में हम और आगे जानने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने इसमें दो कोण किए थे, एक अवनमन कोण किया था और एक उन्नयन कोण किया था, है ना। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आकृति बनाना तो हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था ना, तो आज उसको हल कैसे करेंगे, उस आकृति से अगर कुछ निकालना हो किसी का मान तो कैसे निकालेंगे वो सीखने वाले हैं। ठीक है। देखिए, उन्नयन कोण वो कोण था जब हम किसी भी एक वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, और ये हमेशा क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता था। तो मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में एक उदाहरण दिया था कि अगर आसमान में कोई पतंग उड़ रही है तो हम नीचे से ऊपर की ओर ही तो उसको देख रहे हैं, तो हमारा क्या बनना है, यहाँ पर उन्नयन कोण बनना है, और वो हमेशा क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं अवनमन कोण की। तो ये वो कोण होता है जो ऊपर से नीचे की ओर देखने में बनता है। जैसे कि इसमें भी एक उदाहरण दिया था मैंने आपको कि हम किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे खड़े हुए हैं और नीचे पार्किंग में अपनी कार को देख रहे हैं, तो हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को। जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की साइड है ना, तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या बनेगा, अवनमन कोण, और ये हमेशा क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। ठीक है। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। पहले उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो कसकर फैली हुई है और एक ऊर्ध्वाधर पोल के शीर्ष से जमीन पर बंधी हुई है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 है। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको क्या निकालना है, क्या ज्ञात करना है, खंबे की ऊंचाई। एक खंबे से, ये है खंबा ए बी, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। जो ये रस्सी बंधी हुई है ना, ये 20 मीटर की यहाँ पर नीचे बंधी हुई है अच्छे से, और जो ये कोण बना रही है ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। इन उदाहरण के क्वेश्चंस में ना आपको आकृति बना के दिए, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं ना, वहाँ आकृति आपको खुद बनानी है। ठीक है। तो आपको ये ए बी ज्ञात करना है। अब इस ए बी को कैसे ज्ञात करेंगे, अब आपको याद करना पड़ेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके बिना ये चैप्टर नहीं होने वाला है। तो आपको पता है ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है, पता है ना आपको। तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें साइन थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा या टेन थीटा लगेगा। तो आप ये देखो, 90 के सामने वाला आपका एच होता है, ये आपके पास पी होता है और ये आपके पास बी होता है ना। आपको यहाँ पर एच दे रखा और पी निकालना है। एच और पी का रिलेशन कौन बता रहा है, साइन थीटा बता रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में साइन थीटा से निकलेगा। क्लियर है। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रेशियो इसमें लगने वाली है, साइन कॉस या टेन, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पर आपका लगेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है मेरे पास पी अपॉन में एच। अब थीटा मुझे यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, पी मुझे यहाँ पर कितना दे रखा है ए बी, और एच मुझे यहाँ पर कितना दे रखा है ए सी। अब ये इनकी वैल्यूज तो आपको याद करनी पड़ेगी कि साइन 30 कितना होता है आपके पास, कॉस 30 कितना होता है, या टेन 30 कितना होता है, ये सब आपको याद करना है। चैप्टर नंबर 8 में आपको टेबल दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में, आप वहां से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। साइन 30 मैं भी आपको बताती हूँ, आपका 1/2 होता है। ए बी आपको दे रखा है, नहीं निकालना है आपको। ए सी दे रखा है 20, इसको इससे कट के 10 आ जाएगा, तो ए बी का मान यहाँ पर आ गया 10। इसका मतलब उस खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। क्लियर हो गया पहला उदाहरण। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं जमीन पर एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो मीनार के पैर से 30 मीटर की दूरी पर है 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है आपके पास, ठीक है, जमीन से यहाँ पर इसका कोण बनना है 30 डिग्री का, और मीनार का जो पैर है ना, इससे ये यहाँ तक की दूरी आपको 30 मीटर दे रखी है, आपको ये निकालना है। तो देखो, ये 90 डिग्री का है आपके पास, नाम दे दो अगर आप इसे नाम देना चाहो तो, ए बी और सी। तो ये आपके पास एच है, ये आपके पास पी है और ये आपके पास बी है। इस बार आपको एच दे रखा है और बी आपको निकालना है। एच नहीं दे रखा, बी दे रखा है, सॉरी, बी दे रखा और पी निकालना है। तो कौन सा थीटा लगेगा, पी और बी का रिलेशन कौन बताता है, पी और बी का रिलेशन टेन थीटा बताता है, तो इस बार टेन थीटा लगेगा। तो ऐसे आपको पता लगाना है। ठीक है। तो देखो, टेन थीटा हमारे पास होता क्या है, पी अपॉन में बी होता है। थीटा की जगह मैंने 30 लिख दिया, और पी की जगह पर मैंने ए बी लिखा, और बी की जगह पर मैंने बी सी लिखा। ठीक है। 10 30 होता है मेरे पास 1/√3। ए बी मुझको निकालना ही है, बी सी मुझे 30 पता ही है, तो यहाँ से मेरा ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा मेरे पास 30 अपॉन में √3। अब देखो, रूट में तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम हर को रूट में नहीं छोड़ते, तो परिमेयकरण करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 30√3 अपॉन में 3। इसको इससे कट किया तो 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब 10√3, तो उसकी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 10√3 आ गई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक और उदाहरण दे रखा है, कह रहा है एक मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है। जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पैर से 20 मीटर दूरी पे है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम नीचे वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ही चेंज है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है इसमें। आपको इस मीनार, ये है ए बी आपका मीनार, इसकी ऊंचाई आपको बतानी है। तो देखो, ये आपके पास 90 डिग्री है, तो ये आपके पास एच हो जाएगा, ये आपके पास पी हो जाएगा और ये आपके पास बी हो जाएगा।
ठीक है, आपको क्या दे रखा है, बी दे रखा है, पी निकालना है, सेम वही टेन थीटा ही लगेगा यहाँ पर इस बार थीटा 60 डिग्री है। तो कैसे लगेगा यहाँ पर, इसको हटा देते हैं हम, जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा होता है आपके पास पी अपॉन में बी, तो इस बार आप 1060 लगाने वाले हैं। तो 1060 पी की जगह पर आपने ए बी लिख दिया, बी की जगह पर आपने बी सी लिख दिया। तो 1060 मतलब √3 होता है। ए बी आपको नहीं पता, ये आपको 20 पता है, तो ए बी आपका निकल के आ गया यहाँ पर 20√3। क्लियर, तो ये है आपकी मीनार की ऊंचाई। तो ये 3 क्वेश्चन थे, वो थे जो आपको हल करके दिए थे। अब 3 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, आसान है तीनों क्वेश्चन, बस आकृति बनानी आनी चाहिए। देखो पहला हम रीड करते हैं फिर करेंगे। कह रहा है एक ठेकेदार पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड लगाने की योजना बना रहा है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक स्लाइड रखना पसंद करती है जिसका शीर्ष 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि बड़े बच्चों के लिए वह एक ढलान रखना चाहती है जिसमें बच्चे 3 मीटर की ऊंचाई पर स्लाइड करें और ढलान जमीन से 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। प्रत्येक स्थिति में स्लाइड की लंबाई क्या होगी। देखो यहाँ पर एक ठेकेदार है, वो पार्क में 2 स्लाइड लगाना चाह रहे हैं। तो एक पहली जो स्लाइड है वो छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से कम के हैं, और जो दूसरी स्लाइड है ना वो बड़े बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए तो छोटा ही होगा झूला, है ना, और जो बड़े बच्चों के लिए वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर हाइट और कोण दे रखे हैं। अब आकृति बनेगी कैसे, पहले आप ये देखिए। तो एक तो 1.5 मीटर पे थी, तो ये आपको 1.5 मीटर दे रखा है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। और एक आपकी 3 मीटर पे थी, तो इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। ये थी, एक बार चेक कर लें, ये 3 मीटर पे ही थी ना। हाँ, ये 60 डिग्री का कोण बना रही थी, ये 30 डिग्री का, ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है, ये जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और ये है आपके पास 3 मीटर। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, ज्ञात आपको यहाँ पर करना है ए सी और पी आर। स्लाइड की तो लंबाई निकालनी है, तो स्लाइड ए सी और पी आर ही तो है, तो ये दोनों आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। अब देखो ये आपके पास एच है, ये आपके पास पी है, और ये आपके पास बी है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो अगर हम यहाँ पर लिख लें अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपको एच निकालना है, और पी आपको दे रखा है। एच और पी का तो साइन बताता है, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन थीटा लगेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू में पी अपॉन में एच हो जाएगा। थीटा की जगह हम 30 लिखेंगे, तो इसका मतलब साइन 30। अब पी की जगह पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, ए बी, और एच की जगह पे क्या लिखने वाली हूँ, ए सी। ठीक है ना, तो साइन 30 होता है मेरे पास 1/2। ए बी मुझको पता है कितना है, 1.5 है, और ए सी नहीं पता, ये तो मुझे निकालना ही है। तो ए सी आ जाएगा, इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 3 मीटर। पहली स्लाइड की लेंथ आ गई है मेरी। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। तो ये मेरे पास एच दे रखा है, ये मेरे को पी दे रखा है, और ये मेरे पास बी होगा। तो यहाँ पर भी मुझे पी दे रखा है और एच निकालना है, तो लगाएंगे तो वही सेम चीज़ साइन थीटा, तो वो हो जाएगा पी अपॉन में एच, लेकिन इस बार थीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 60। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा पी आर। साइन 60 मेरे पास होता है √3/2। पी क्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर, पी आर मुझे निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो √3 इंटू में पी आर इज इक्वल्स टू में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 हो जाएगा। तो पी आर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 अपॉन में √3। अब परिमेयकरण करते हैं, √3 इंटू √3 कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 6 √3 अपॉन में 3। इसको इससे कट किया तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3 मीटर। ये मेरा पी आर निकल गया। 2 चीज़ निकालनी थी, दोनों स्लाइड की लेंथ निकालनी थी, लंबाई दोनों की निकल गई। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जुड़ी रस्सी अस्थायी रूप से जमीन पर एक बिंदु से बंधी होती है। जमीन के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई स्कल्प नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आकृति बनाऊँ उसकी, तो मैंने माना ये वो 60 मीटर है, और पतंग यहाँ पर, ये यहीं पर पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पर कहीं है। ये जमीन से एक डोरी से बंधी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ये झुकी है ना, कितने उसका झुकाव है, उसका 60, एक सेकेंड, क्वेश्चन 2 है ना, 60 डिग्री का यहाँ पर झुकाव है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर आपने ए मान लिया, यहाँ पर आपने बी मान लिया, यहाँ पर सी मान लिया। आपको ये निकालना है, आपसे कह रहा है वो क्वेश्चन में कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यही तो आपके पास डोरी है एसी, तो आपको ज्ञात क्या करना है इसमें,
ठीक है, AC ज्ञात करना है। तो देखो ये आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये आपके पास H हो जाएगा, ये आपके पास P हो जाएगा और ये आपके पास B हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मुझे H निकालना है और P दे रखा है। H और P साइन बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू में हो जाएगा P अपॉन में H। अब साइन 60 लिखना पड़ेगा, साइन 60 इज इक्वल्स टू में P मेरे पास है AB और H मेरे पास है AC। ठीक है, साइन 60 होता है मेरे पास √3/2। AB मुझे 60 पता है, AC मुझे नहीं पता, ये मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 इंटू में AC, अब उधर जाएगा 2 मल्टीप्लाई तो 120 हो जाएगा। तो AC इज इक्वल्स टू में 120 अपॉन में √3, रूट में तो नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पर परिमेयकरण करते हैं। तो AC कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 120 √3 अपॉन में 3। अब ये कट हो रहा है तो कट कर देते हैं इसको साथ साथ, तो AC आपके पास आ जाएगा 40 √3 मीटर। आपको यही निकालनी थी, डोरी की लंबाई निकल गई। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो टावर के पैर से 45 मीटर दूरी पे 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास यहाँ पर एक टावर है, ये मान लेते हैं ये वो टावर है, ठीक है, AB नाम दे देते हैं। तो जमीन से ये यहाँ पर एक बिंदु है, कितनी दूरी पे है ये, 45 मीटर की दूरी पे है। तो आप टावर से यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है, ई नाम दे देते हैं इसे, और उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री का बन रहा है। आपको क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब आपको ज्ञात क्या करना है, AB ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास यहाँ 90 डिग्री है, तो ये आपके पास H हो जाएगा, ये आपके पास P हो जाएगा और ये आपके पास B हो जाएगा। आपको B दे रखा है और P निकालना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P और B का तो tan थीटा बताता है, ये बता रहा है ना tan थीटा, तो बस ये लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू में P अपॉन B। अब थीटा की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, 30 डिग्री लिखने वाले हैं, और P की जगह हम AB लिखने वाले हैं, और यहाँ पर हम 45 लिखने वाले हैं क्योंकि हमारे को ये 45 दे रखा है। सॉरी। अब आपको यहाँ पर tan थीटा का मान रखना है, तो कितना होता है, वो होता है मेरे पास 1 अपॉन में √3। AB मुझको नहीं पता है, 45 आप ऐसे ही रहने दो, तो यहाँ पर AB आपके पास आ जाएगा 45 अपॉन में √3। ठीक है, फिर परिमेयकरण करेंगे तो इंटू में √3 अपॉन में √3 करेंगे। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो AB आपके पास कितना आ जाएगा, 45 √3 अपॉन में 3, इसको इससे कट कर दिया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 √3 मीटर आपका आंसर आ गया AB। यही आपको ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में, उस टावर की ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो ये थी आपके पास वर्कशीट जो कि कंप्लीट हो गई है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।